न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से दोस्तों कांग्रेस मजबूत हो रही है और उसकी मजबूती के लक्षण उसके जवाबों और तेवर में देखे जा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हाल ही में रायपुर में जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत को बचाने के लिए हुंकार भरी है। कांग्रेस ने देश की तमाम सांप्रदायिक, फासीवादी और मनमानी करने वाली ताकतों को चुनौती दी है कि उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस तैयार है। ये तैयारी कांग्रेस को चुनावों में भी फायदा दिला सकती है, ये नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अपनी सभी समितियों में ब्लॉक स्तर से लेकर वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और अल्पसंख्यकों के लिए और साथ साथ महिलाओं के लिए 50% पदों पर आरक्षित करने का यानी कि 50% पद जो हैं उसको वो आरक्षित करने का निर्णय लिया है और जानकार उसे चुनावों के लिहाज से बड़ा दांव मान रहे हैं। अगर कांग्रेस इन वर्गों के वोट हासिल करने में सफल रही तो वो 2004 की जीत को, जी हां, 2004 की जीत का इतिहास दोहरा सकती है जो कुछ अभी रायपुर के अधिवेशन से निकल के आया है। वहीं भ्रष्टाचार और उद्योगपति मित्रों के समर्थन के लिए कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पर्दाफाश रैलियां करने का ऐलान तो कांग्रेस ने कर ही दिया है, कल उसके बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा की ही थी। वहीं बीजेपी के उठाए सवालों पर भी कांग्रेस ऐसे जवाब दे रही है जिसमें बात घूम फिर करके अदानी मामले पर ही पहुंच रही है। दरअसल हाल ही में रायपुर अधिवेशन की एक तस्वीर सामने आई जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के सिर पर छतरी है। ये देखिए तस्वीर। लेकिन खड़गे साहब जो हैं, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके सिर पर छतरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दो लोगों के लिए दो छतरियों का इंतजाम नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण सोनिया गांधी का छतरी के नीचे रहना जरूरी होगा। और अगर मौके पर छतरी एक ही हो तो भी महिलाओं को प्राथमिकता देने यानी लेडीज फर्स्ट वाले संस्कार के नाते भी सोनिया गांधी के सिर पर छतरी तानना सही था। वैसे ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिस पर देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी। फिर भी प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में एक रैली में कल कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी के अधिवेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे धूप में खड़े रहे और उनको छाता तक नसीब नहीं हुआ। कल आपको सुनाया भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बाइट को, इस बयान को, कल का की बाइट है। लेकिन छतरी का जिक्र आज हम फिर से क्यों कर रहे हैं ये आगे आपको बताएंगे। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको क्यों तकलीफ हो रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष के सिर पर छतरी है कि नहीं है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सुनिए जरा। कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन वे उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है कहने। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बात अपनी पार्टी की नहीं करके कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं और छतरी की बात कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि चंद महीनों में ही कर्नाटक में चुनाव है
विधानसभा चुनाव हैं, जहां कांग्रेस इस बार भी मजबूत दिख रही है। खड़गे कर्नाटक से आते हैं तो पीएम मोदी ने उनके बहाने अपने लिए सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की है। वैसे कर्नाटक की जनता ने भी देखा है कि कैसे खड़गे को बाकायदा कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, और अब कांग्रेस में फैसले लेने के लिए खड़गे साहब ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत भी नहीं की जिससे लगे कि उनका पार्टी में अपमान हो रहा है। फिर पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष की फिक्र क्यों हो रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की फिक्र के जवाब में कल ही एक ट्वीट करके कहा कि हम तो तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं। ये देखिए, किसकी छतरी, नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा है। हम तो तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया, और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? जी हाँ, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे देश को। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि मोदी जी से पूछा है कि अडानी साहब के मामले में जेपीसी कब गठित होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान की बात उठाने वाले मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा कि ये बात घूम फिर कर अडानी मामले पर पहुंच जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह के तेवर अख्तियार कर लिए हैं, बीजेपी नेताओं को ऐसे करारे जवाबों की आदत शायद अब डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अब फिर से मजबूत होती हुई दिख रही है। वैसे एक मुद्दा दिल्ली की सरकार का बड़े जोर शोर से इन दिनों चल रहा है, जिसके तहत आप जान ही रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और अब मनीष सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में हैं, और अब उन्होंने केजरीवाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कट्टर ईमानदार सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आखिरकार 9 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। 2 दिन से तमाम चैनलों पर मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार छाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की खबर तभी आती है जब उसके बारे में कुछ नेगेटिव खबरें तैयार हो जाती हैं, जैसे खड़गे साहब के सिर पर छतरी क्यों नहीं। यहां सवाल उठता है कि क्या मजबूत हो रही कांग्रेस से जनता का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए ये तरकीबें इजाद की जा रही हैं? क्या सचमुच कांग्रेस मजबूत हो रही है? क्या दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, इसका भी कोई कनेक्शन कांग्रेस से है? ये तमाम बातें, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हमने कल भी की थी। आज आइए विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर खाने चल क्या रहा है। सियासत बहुत अच्छी चीज भी है, बहुत बेकार चीज भी है। अच्छी इसलिए क्योंकि देश इसी के जरिए चलता है, और बेकार इसलिए क्योंकि पूरी गंदगी इसके अंदर सिमटती जाती है। तो कहाँ गंदगी है वो बताना हमारा काम है, कहाँ अच्छाई है वो भी बताना हमारा काम है। आइए अच्छाई और गंदगी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ